जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे आपके सामने इस वैकेंसी की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल आपके 191 पद निकाले गए हैं, जो कि बेसिकली ये आपकी वैकेंसी एसएससी टेक्निकल मैन 61 एंड एसएससी टेक्निकल वुमेन 32 बैच के लिए निकाली गई है। मैन के लिए 175 और वुमेन के लिए 14 पद निकाले गए हैं। और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग डिग्री मांगी है। अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो, पास कर चुके हो, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के अंदर है तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी जानने के बाद में आप यहां पर आएंगे और आपको यहां पर नीचे आकर के इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहां पर होम पेज से चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको अपना जेंडर चूज करना है। फिर यहां पर क्वालिफिकेशन में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद क्या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कर ली है या फिर पास कर चुके हो, तो यहां से मैं पास के ऊपर क्लिक करता हूं। अब आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है और इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आप यहां पर देखोगे कि आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको यहां पर नीचे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको इनको स्क्रॉल करते हुए नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का मेन पेज आ चुका है। तो यहां पर सबसे पहले आपको बताना है कि आपके पास आधार नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए मैं यहां से नन सिलेक्ट करता हूं। अब आपको यहां पर अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। अगर आप आधार नंबर के माध्यम से अप्लाई यानी कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपका नाम आधार कार्ड के अंदर और 10th की मार्कशीट के अंदर सेम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार करना होगा। अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है, मोबाइल नंबर डालना है और डालने के बाद इन सभी को वेरीफाई करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहां पर आपको एंटर करना है और जो कैप्चा कोड आप यहां पर देख पा रहे हो ये आपको यहां पर फिलअप करना है। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी जाता है कभी कभी ये वक्त ले लेता है, काफी बार ट्राई करने के बाद भी नहीं जाता और कभी कभी फर्स्ट टाइम में ही चला जाता है। तो अगर आपके सामने ऐसा एरर आ रहा है तो आपको कुछ टाइम के बाद रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करनी है। जब आपको ओटीपी मिल जाए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको आगे की जानकारी फिल करनी है वो भी देख लीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहां पर कुछ जानकारी आपकी फिलअप है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। तो जो आपका जेंडर है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहां से आपको अपना मैरिटल स्टेटस भी सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखोगे एजुकेशन डिटेल। तो मैट्रिकुलेशन बोर्ड आपका कौन सा था, सीबीएसई, एसएससी या फिर अदर या स्टेट बोर्ड, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने स्टेट बोर्ड सिलेक्ट किया, फिर यहां से मैं उत्तर प्रदेश चूज कर लेता हूं। मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका 10वीं है और जो सर्टिफिकेट नंबर उसका होता है वो यहां पर लिख दीजिए। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप 10th का रोल नंबर भी यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट भी यहां पर अपलोड करना है, जो कि 200 KB के अंदर रहना चाहिए। एलिजिबल क्वालिफिकेशन यानी कि कौन सी क्वालिफिकेशन से आप इस पर एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है स्टेटस यहां से चूज कर लीजिए। फिर दोस्तों यहां पर आपको इस तरफ आना है और यहां पर आपको नीचे की तरफ आकर के एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है, जो कि आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप इस क्वेश्चन का आंसर देकर के उसको रिकवर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक पासवर्ड डाल देना है जिसमें कि स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जो भी पासवर्ड आपने डाला है उसको डाल करके कंफर्म कर दीजिए और ये कैप्चा कोड यहां पर फिलअप करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को चेक करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एलिजिबिलिटी का पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे जो अप्लाई का लिंक दिया जा रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ से इनको कंटिन्यू करना है।
कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। साथ ही नेशनलिटी में आपको यहाँ से इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपका फोटो है उसका साइज 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसको इस तरह से ओपन कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 5 से 10 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये सिग्नेचर आ चुका है। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आती है कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको आपकी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको सिटी और या फिर विलेज का नाम आपको लिख देना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उस स्टेट के अंदर वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल आपको सिलेक्ट कर लेना है। इनमें से अगर कोई है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका है रोल नंबर ऑफ 10+2 यानी कि 12th का या फिर डिप्लोमा का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये लिखने के बाद नीचे आता है अदर। तो आपको यहाँ पर अदर स्कूल जो बेसिकली आपने सिलेक्ट किया उसका नाम आपको एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको एंटर कर देते हैं। ये करने के बाद यहाँ से दोस्तों नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है वेदर डिप्लोमा होल्डर और नोट। क्या आप डिप्लोमा होल्डर है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप यस करते हो तो आपको जो परसेंटेज मार्क्स है जो कि आपने 12th या फिर डिप्लोमा के अंदर प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि मैंने 12th की जानकारी दी है कि कितनी परसेंटेज आपकी थी वो आपको बतानी है। मेन इंजीनियरिंग स्ट्रीम यानी कि जो आपका इंजीनियरिंग का मेन स्ट्रीम है वो कौन सा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद नोटिफाइड इक्विवेलेंट स्ट्रीम, क्या आपका कोई नोटिफाइड इक्विवेलेंट स्ट्रीम है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारा नोटिफाइड है। फिर यहाँ पर आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स, यानी कि कब आपने जो आपका इंजीनियरिंग का कोर्स है वो ज्वाइन किया था वो आपको यहाँ से जो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर कब आपने अपना ये कोर्स कंप्लीट कर लिया था वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ कॉलेज, आपको अपने कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे देना है फुल फॉर्म के साथ में। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर आपने डायरेक्टली अपनी जो ये कोर्स है वो यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको दोनों में यूनिवर्सिटी का नाम ही दे देना है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड थी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों फॉर्मेट दिए जा रहे हैं। अगर आपने सेमेस्टर वाइज पढ़ाई की है तो सेमेस्टर वाइज यहाँ पर आप नंबर दे दीजिए। अगर ईयर वाइज की है तो आप यहाँ पर ईयर वाइज दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपने सेमेस्टर वाइज की है तो आपको सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 टोटल मार्क्स डालने होंगे, उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो डालने होंगे। अगर आपने ईयर वाइज की है तो आप ईयर वाइज का ही कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, सेमेस्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं टोटल मार्क्स 100 डाल देता हूँ और उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर लिख देना। ये मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। इसके बाद आपको जो आपका सेकंड ईयर है उसमें कितने आए थे वो भरने। तो इसी प्रकार से आपको नंबर्स को भर लेना है और फिर आपको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना होगा। कैलकुलेट करने के बाद आप देखोगे कि आपके यहाँ पर परसेंटेज और क्यूमुलेटिव ऑफ परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड वो आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एसएसबी की कुछ जानकारी है। अगर आपने एसएसबी का कुछ आपके पास डिटेल्स है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको सिंपली नो कर देना है अगर आपने एसएसबी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपको जो आपका एंट्री है वो सिलेक्ट करना होगा, लोकेशन चूज करनी होगी और जो आपका ईयर एंड मंथ है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए एंड सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप वन लास्ट टाइम कंफर्म कर सकते हो और यहाँ पर टिक कर दी के आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। आपको बोला जा रहा है कि डाउनलोड बटन विल अपीयर बिलो दिस पेज 30 मिनट्स आफ्टर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग होगी उसके 30 मिनट पहले 30 मिनट बाद आपको यहाँ पर जो आपके फॉर्म का पीडीएफ है वो डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा और जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको रोल नंबर यहीं पर जानकारी मिल जाएगी। आपको बोला कि दी चेंजेस इन एडिट मोड विल टेक इफेक्ट ओनली आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन, रोल नंबर विल नॉट बी जनरेटेड फॉर एप्लीकेशन नॉट फाइनली सबमिटेड, यानी कि जो फाइनली सबमिट नहीं होगी फॉर्म उनको रोल नंबर जनरेट नहीं किया जाएगा और जिनके पूरी तरीके से सबमिट होंगे उन्हीं को जनरेट किया जाएगा। तो ये सभी
सभी जानकारी कंफर्म करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखोगे योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, आपको यहाँ से ओके करना है। हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाकर के आप यहाँ से अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आप लोग इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल ऑनलाइन फॉर्म को भर पाओगे।